30-40 के संख्या में आए। फिर भारी संख्या में उन लोग ने ताला तोड़ के हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बुजुर्ग महिलाओं के साथ, विकलांग लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादती किया है। आज हम चले जाते हैं, लेकिन कल इससे भी बड़ी संख्या में हम यहाँ पर आएंगे। हमारी ज़मीनों को कब्जा करने के लिए अवैध ढंग से इन लोग आते हैं। उससे बोल रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की पूरी रक्षा की जाए। योगी सरकार हमारे जैसा कहती है वैसा वो अपना फ़र्ज़ निभाए। मेरा नाम रेवरेंड सैम जोशुआ सिंह है और सेंट पॉल्स चर्च का मैं प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ। यहाँ पर बार बार इस बात की पुनरावृत्ति हो रही है कि यहाँ पर कुछ अवांछनीय तत्व जो हैं बार बार क्लेम करने के लिए आ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे चर्च को बिलोंग नहीं करती है, और पता नहीं उनका क्या उद्देश्य है इसके पीछे। लेकिन हमारी समझ में ये आ रहा है कि भाई अगर उनकी प्रॉपर्टी है और वो सही तरीके से आवे हैं तो उसका कुछ माकूल जवाब भी दिया जाए। आप पीछे के दरवाजे से खुलवा के बार बार आ जा रहे हैं या दरवाजे को तोड़ दे रहे हैं, ताला तोड़ के आ जा रहे हैं, तो ये सब बातें अपने आप में इलीगल तो हैं ही। और पूरी हमारी ये जो चर्च की जनता है ये इस बात से बार बार परेशान हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और हमको पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए, क्योंकि वो लोग आज आए हैं। मैंने सुना है, मैं तो यहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि वो लगभग 30-40 के संख्या में आए, और जब पुलिस आई यहाँ पर और उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम चले जाते हैं, लेकिन कल इससे भी बड़ी संख्या में हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि आप कैसे हमारा मुकाबला करते हैं। तो ये तो हमको इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि कौन है क्या है, लेकिन वर्षों से ये चर्च रहा है और चर्च का हिस्सा रहा। सर ये जो है 176 साल पुराना चर्च है, और यहाँ पर कभी इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई। ये पहली बार है जो कि इस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, और हमको बड़ी इससे परेशानी है। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि वो कौन सा ग्रुप है क्या है, लेकिन यही है कि वो लोग आते हैं और यहाँ पर अननेसेसरी आकर क्लेम करते हैं कि ये जो है यहाँ से आप लोग, हमारी जो चर्च की जनता है उससे बोल रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए, जबकि ये प्रॉपर्टी तो चर्च की प्रॉपर्टी है, चर्च के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो उनको हम कैसे बोल सकते हैं कि आप निकलिए? कोई अगर बाहर का है तो वो कैसे बोल सकता है कि आप यहाँ से जाइए? तो हमारे लिए तो ये एक बड़ी परेशानी वाली। मैं सैमसन दास यहाँ के सेंट पॉल्स चर्च का सेक्रेटरी हूँ, जो कि हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से हम लोग बिलोंग रखते हैं। और आज से नहीं, मैं यहाँ पर स्कूल और हमारे जो पादी साहब ने, पुरोहित जी ने बोला है, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने पूरा अच्छी तरह से बोला है। कुछ दिनों से यहाँ 3 तारीख और 6 तारीख को कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा यहाँ पर घुस आए थे, और उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमने इसको ख़रीद लिया है। और उन्होंने अपने बिशप का नाम बताया, बिशप जॉनसन टी जॉन, जो हाथरस के हैं, और इन्होंने लखनऊ से बोला कि हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। तो हम लोग ने बोला कि कागज़ दिखाइए, आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कागज़ दिखाने से इनकार किया, और फिर उन लोग चले गए। और तीसरे दिन फिर उन लोग भारी संख्या में आए, और फिर हमारे जो समुदाय के श्रद्धालु लोग हैं, लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने मुकाबला किया और फिर उनको हटा दिया, जिसकी रिपोर्ट हम लोगों ने माननीय यहाँ के डीएम साहब, जिला अधिकारी को दिया, जो इन्वेस्टिगेशन पे चल रही है थाना नगर निगम चौकी पे चल रही है, जिसको अरुण या कोई सिंह है, अभय सिंह, या वो जांच कर रहे थे। अभी उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है। इसके बावजूद भी कोई रिपोर्ट ना होने पे हमने सारे कागज़ वहाँ पर जमा कर दिए अपने, और आज भी हम लोगों ने माननीय डीएम साहब की फिर एक एप्लीकेशन डाली है और उनको अवगत कराया है, पोर्टल पे हम लोगों ने डाला है। तो उसके बावजूद भी आज 2 बजे फिर भारी संख्या में उन लोग ने ताला तोड़ के हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ, विकलांग लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादती किया है और ज़बरदस्ती घुसा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने से हम ये डिमांड करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी माइनॉरिटीज़
कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की पूरी रक्षा की जाए। योगी सरकार हमारे जैसा कहती है वैसा वो अपना फ़र्ज़ निभाए, इसको हमें पूरा विश्वास है। हमारी पूरी कॉन्ग्रीगेशन हमारे साथ है। धन्यवाद। कितनी संख्या में लोग आए थे, कुछ अंदाजा बता सकते अब संख्या देखने में बहुत बड़ी भीड़ थी, 30-40 की संख्या में थे उन लोग, और सब कोई भी हमारे समुदाय के नहीं थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई भी नहीं था, इसको तो हम कह सकते हैं। जो चर्च है कितनी सालों पुरानी है ये चर्च हमारा काशी की एक अपनी शान है। काशी की ये 175 साल पुराना है। 1841 में इसका फाउंडेशन हुआ था, तो रखा गया था। और ये काशी का, जबकि हमारा CNI द्वारा जो है लाल गिरजा जो कैंट में है, गोदौलिया चर्च जो सबसे पुराना है, जैन अलायंस स्कूल हमारे CNI द्वारा गवर्न होता है, कटिंग मेमोरियल और तिलियाबाग चर्च, ये सारी जो है हमारी संस्थाओं से गवर्न होता है। और हमारे बिशप जो है माननीय मॉरिस एडगरदान, जो 25 महात्मा गांधी मार्ग प्रयागराज में है, वो वहाँ पर है। और इनका अगर ऑफिस पूछा जाए तो कुछ भी नहीं है इनका, ना इनके साथ कोई पुरोहित है, ना कुछ भी है, ना कुछ है। ये सिर्फ हमारी ज़मीनों को कब्ज़ा करने के लिए अवैध ढंग से इन लोग आते हैं।